मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूँ। एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि हनुमान जी इस कौम, किसान और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने लड़ रहे हैं। और भाई मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं चाहूँ तो लोगों को ये भी कह दूँ कि मेरा तो कोई काम ही नहीं हो रहा। मैं तो साफ विपक्ष, जैसे कांग्रेस वालों के पास जाओगे एक ही बात कहते हैं, मारो राज को नहीं साहब, सारो राज में 5 साल कर देते कर्जा माफ। राहुल गांधी बोल के गया था, तुम बीजेपी का राज, बीजेपी वाले बोले साहब ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे। अब कह रहे साहब हमारे पे प्रेशर है, 2 साल बीत गए, तो फिर राज किसका आएगा? तो राज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का लाओ, अपना ठीक हो जाएगा। फिर आप किसी नौजवान को सड़क पर नहीं करना, किसी अबला की इज्जत नहीं लूटी जाएगी राजस्थान के अंदर, फिर किसी अस्पताल के अंदर ऐसी दरिंदगी नहीं होगी, फिर किसी बालिका बालक के साथ इस तरह की छेड़खानी की हरकतें नहीं होगी, फिर सरेआम अपराध नहीं होंगे और इस तरह पीटते हुए मारते हुए वीडियो वायरल नहीं होंगे। इसके लिए कानून का राज चाहिए और कानून का राज आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दे सकती है, क्योंकि आपका नेता, आपका भाई मजबूत है, उसने हर परिस्थिति को देखा है। इसके लिए तैयारी कर लो, अभी से कमर कस लो, सारे तैयार हो जाओ। और निश्चित रूप से ये जो जयपुर में अपना आंदोलन चल रहा है, इसमें तो अपनी जीत होगी, लेकिन नागौर जिला और नागौर संसदीय क्षेत्र तो हमेशा एक बात को मान के चलो कि मैं आपके बीच रहूं, आऊं नहीं आऊं, छोड़ो इस बात। कई बार शादी में नहीं आ पाता, मौत मरण में नहीं आ पाता, इसका मतलब मैं कहीं न कहीं काम कर रहा हूं। मुझे और कभी 4 दिन बाद घर पे ले जाके चाय पिला देना, थोड़ा सा बड़ा मन रखो, क्योंकि देश की नजरें नागौर पे। पहले खींवसर पे थी, खींवसर में आपने पंचर करी गाड़ी, करी नहीं करी, तो बड़ा मान सम्मान घटा देश के अंदर। क्या खींवसर वालों तो हवा निकाल दी, 1 लाख वोट और ऐसी और सारा जोड़ कर 2 लाख वोट को 86,000 वोटों ने 2 लाख वोटों को हराया। ये मैं नहीं आ रहा हूँ, ये राजस्थान का दलित शोषित गरीब किसान आ रहा है, इसलिए आवाज को दबाने का प्रयास किया। अब रहा नागौर में भी 40% तो चले गए, भागते भागते 5.5 दिन बाद चुनाव होते तो वो भी चिपका देते। और किस कारण से गए? बोले साहब ट्रांसफर करा दे, ठेकेदार इकट्ठे हुए, ठेकेदारों ने ग्रुप बनाया नागौर जिले के कि हमारी सड़कों के अरमान रोड जांच करा रहा तो अपना हराओ। ठेकेदार कौन? मेरे ही समाज के 200 ठेकेदार, अब जोड़ो उनको 20,000 200 वोट होंगे, कितने वोट? तो क्या मैं सड़कों में चोरी कराऊं? उन सड़कों में जनता जाएगी, जनता मुझे पूछेगी सड़क ठीक नहीं बन रही है, तो मैं जनता के लिए जवाब दे ठेकेदारों के लिए? बताओ, आप बताओ। ठेकेदार तो ये चाह रहे हैं आधा खुद ले ले, कमा ले, खुद खाए, हमें भी काम करना है। ऐसा बंदा मैं नहीं कर सकता। हार जीत की मैं परवाह भी नहीं करता, हार भी मैंने देखी है, जीत भी देखी है, सुख भी देखा है, दुख भी देखा है, तकलीफें देखी है, लेकिन खुशी जब भी आई तो आपके साथ मिलकर बांटी। अकेला खुश नहीं रहा कभी भी, आपके बीच में और नागौर को सम्मान दिलाएंगे। आप देखना ये जिस तरह की सड़क बनी नागौर तक, अब इस पुलिया की भी जांच हो रही है, ओगला रोड तोड़ के पूरी नहीं बनवा रहा हूँ, तमाम चारों तरफ नागौर आपको 2 साल बाद दिखेगा कि स्मार्ट सिटी है नागौर। नागौर तो इतना लगने लगेगा नागौर। और सियार जो बच्चे थे नागौर से कहते थे मैं मोदी जी के साथ ही खाना खाता हूँ, खुद भाषण देते। ज्योति कहती मैं बाबा की पोती, पूरा दिल्ली मेरा, एक पत्थर लगो नहीं है नागौर। 5 करोड़ रुपए छोड़ दिए, मुझे खर्च करना पड़ेगा, जाना तुम्हें बजट खर्च नहीं कर पाई थी, भूल गई, वो मैंने खर्च की। तो भाइयों, एक आपका एमपी है जो लड़ भी रहा है किसानों के सम्मान में, जवानों के सम्मान में, और सबसे ज्यादा विकास का काम भी नागौर के अंदर करा रहा। सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में किसी संसदीय क्षेत्र बनी, सबसे ज्यादा पुल बने और बनने जा रहे हैं, 4 लेन बनने जा रहे हैं, नागौर संसदीय क्षेत्र राजस्थान में 1 नंबर पे आएगा, 1 नंबर आएगा। 2 नंबर में कभी रहता ही नहीं, या तो 1 और या 0। तैयार हो जाओ सारे। और नागौर वालों की जिम्मेदारी, आप पूरी लड़ाई लड़ रहे हो राजस्थान की, और दूसरे जो आसपास के इलाके हमारे शेखावाटी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके ये तमाम जो राजस्थान के सारे जिले जहाँ यूथ मजबूत है, उस रैली के अंदर प्रत्येक राजस्थान के कोने से, गांव ढाणी से अपने अपने साथियों से आकर संदेश दिया कि हनुमान जी को हम कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन वो एक ही बात कहते हैं कि साहब खींवसर नागौर में वोट हमारा नहीं लगता। बात तो सही, वोट तो आपका लगता है। वो कह रहे हम बाहर ताकत हम देंगे, लेकिन यहाँ तो ताकत आप दोगे। कोई नहीं, समय चला गया, फिर आ जाएंगे आगे चुनाव। तैयार हो जाओ, कमर कस लो, भूल सुधार, ये तो जीवन का आदमी होता है, वो गलतियों का पुतला होता है, गलती कर ही लेता है इंसान, भूल कर लेता है। वापिस हमें भूल सुधारनी है, और खुद के लिए सुधारनी, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए भूल सुधारो। क्या हाल हो गए खींवसर के अंदर 6 महीने में,
हर जगह भ्रष्टाचार, एमएलए खुद ही डीजल बेच रहा है चोरी का, देखा आपने? अभी तो डीजल वाला ही मामला आया, अब देखना तो कौन कौन से मामले आ रहे हैं। आप कहोगे अरे राम ये क्या कर दिया, तो मुझे देखते ही आप, लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं एमपी हूँ, अभी 8 एमएलए के ऊपर हूँ। आपने तो एक जगह हराया क्यों? 8 जगह मैं बैठा हूँ, जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तैयार है, अन्याय नहीं होने देंगे, लड़ते रहेंगे। छोटी मोटी तकलीफ पड़ सकती है, थोड़ी हिम्मत रखो, जब अपना समय आएगा तो वापस एक सूद से ही चुका देंगे, चिंता क्यों कर रहा हूँ? डायरी में लिख लो काम, इस समय मुझे तंग किया, परेशान किया, पकड़ लेंगे, कहाँ जाएंगे बाप के? उम्र खूब लंबी है, अभी उम्र क्या है, तो भाग उठ जाएंगे सारे। तैयार हो जाओ, कमर कस लो। और अब जन सुनवाई का जो कार्यक्रम है इसको मैं चालू कर रहा हूँ, जन सुनवाई को। तो एक बार आप ग्रुप वाइज, पहले अगर कोई बाहर के लोग आए, नागौर के बाहर का, अगर जन सुनवाई खाली फोटो खिंचाना है वो बाहर नहीं खिंचाना। जो काम के लिए लोग आए, पहले काम के लिए नामा कुचामन साइड उस साइड से शुरू करवा। क्यों सर, नागौर हमारे ये मेजबान है, उधर से एक एक करके आते रहेंगे और मेरे से मिलते रहेंगे, आराम से फोटो भी खिंचवाना, कागज देना, सरपंच लोग जाए वो भी दे दो, हमारे पास बजट आया है उसको जारी करें। सारा समय आपका, मैं चुनाव कभी भी आपके पंचायत राज के हो सकते हैं, पूरी ताकत के साथ आपको लगना है, अपने भाई का ध्यान रखना है और मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। आप निश्चित रहें और निश्चित होकर सो जाए, जब तक मैं जग रहा हूँ आपको किसी तरह कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।